कहते हैं कि पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो बाकी फिल्म बाकी है मैम। अगर कार्रवाई होती तो आगे कदम ना ऐसा उठाया जाता। वो 1.5 साल की गई थी, आज वो 4 साल 2 महीने या 3 महीने की मेरी बेटी हो गई है, लेकिन वो मिलने ही नहीं देते मैम। पुलिस वाले को जरूर सजा मिलनी चाहिए। क्यों? उसने गलत जगह के ऊपर मेरे ब्रेस्ट के अंदर हाथ डाला है और सारे ये नोचा है अच्छी तरह। जो न्याय है वो इक्वली होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट, कलर, क्रीड, कलर में। इसको मारा है ऐसे दीवार के साथ लगा के मारा है, इतना मारा मैं बता नहीं सकती आपको। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूँ आनंद निकेतन में, जो कि रामलाल आनंद कॉलेज के जस्ट सामने पड़ता है। यहाँ से एक घटना सामने आई है। घटना कुछ इस तरह से है कि एक घर है जिसमें कि अचानक से 8 लोग आ जाते हैं। उस वक्त घर की जो महिला बुजुर्ग हैं वो अकेली होती है। महिला बुजुर्ग उनसे कहती है कि आप बैठिए, मेरा बेटा आ रहा है, आप उनसे बात कर लेना। इसी बीच क्या होता है कि उनके बेटे आते हैं और उनके बेटे से उन 8 लोगों की थोड़ी सी झड़प शुरू होती है। महिला बुजुर्ग बचाने के लिए अपने बेटे को जाती है और इसी बीच महिला बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की जाती है। पूरी घटना क्या है, आइए बात करते हैं। नमस्ते मैम। हाँ जी मैम, बताइए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। दरवाजा उन्होंने खड़काया तो मैंने कहा देखती हूँ कौन है, तो देखा तो पुलिस वाले थे। तो मैंने अंदर आए जैसे तो मेरे से कहने लगे आपका बेटा कहाँ है। मैं कहा मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, तो थोड़ी देर में आएगा। नहीं तो मैम कितने लोग थे? 8 लोग पीछे थे, 2 आगे थे। ये 2 पुलिस वाले थे, एक सिविल वर्दी में था, एक वर्दी किट में था। हाँ जी। तो फिर ना क्या हुआ कि ना जैसे ही अंदर आए तो मैंने कहा बैठो, कुर्सियां दी बैठने के लिए। कहते नहीं, जो काम करने आए हैं वो करेंगे हम। अच्छा मैम, जो लोग आए थे उनमें से आप जानती हैं किसी को? हाँ जी, वो उसकी मम्मी थी शीना की। शीना कौन है? शीना कौन है? इनकी वाइफ। ठीक है, आपके बेटे की वाइफ। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो वो उसके साथ उसकी मम्मी थी, फिर और उसकी जो फ्रेंड थी, और उसके साथ मैं उनको नहीं जानती, लेकिन वो लोग और भी थे। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ कि आज जैसे घुसे है ना, तो उन्होंने टीवी को उन्होंने, उसकी मम्मी ने टीवी को जल्दी उतार के तारे तुरे तब तोड़ के टीवी ले गई। अच्छा, आपने बोला होगा कि क्यों तोड़ रहे हो? फिर मैंने कहा क्यों तोड़ रहे हो? कहती नहीं, हम तो लेने आए सामान आपका भी, वो भी सारा सामान लेने आए घर का। तो मैंने कहा ठीक है, आप ले जाओ, मेरा बेटी को आने दो, बेटा आ जाता तो आप लेके जाना ना। आप मुझे ये बताओ कि आप कह रही हैं कि आपके साथ बदतमीजी हुई, ये एक बदतमीजी किसने की थी? ये सिविल वर्दी वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की, जो उन्होंने हाथ डाला। हाँ जी। इसको तो सजा मिलनी चाहिए। आपको भी कहीं चोट लगी है मैम? मारा? मेरे को ये टांग मारी, पीछे से टांग मारी है यहाँ पे। जब मैं गिरी हूँ तो मेरे से इतनी, मतलब उठ नहीं रहा, ना हाथ उठ रहा, ना ये पैर उठ रहा है। मैं तो बहुत तकलीफ में बता रही हूँ। मैं तो वैसे भी आर्थराइटिस है, वैसे ही मैं मारी हुई हूँ। एक महिला बुजुर्ग से इस तरह से बदतमीजी की जाती है, उनके जो निजी अंग होते हैं उस पर हाथ डाला जाता है, वो भी एक पुरुष के द्वारा। आपको क्या अभी दोबारा से खतरा है इस चीज को लेकर? हाँ जी, खतरा है मेरे को, क्योंकि ये भी फिर वार करेगी, कह के गई है मेरे को। कहती फिर ऐसा वार करूं, ये पहली पिक्चर हुई है, ये छोटी सी, और मैं बड़ी पिक्चर करूंगी, ऐसा करूंगी वातावरण, तुम सबको मार दूंगी, तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगी। ये अल्फाज किसके हैं? ये उसके शीना के। शीना जो कि आपकी बहू है? अच्छा मैम, जब इतना सब हुआ होगा तो आपने FIR भी की होगी? हाँ जी। क्या हुआ था उसका कोई भी उन्होंने वो नहीं किया। अच्छा, कोई कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। सर आप मुझे बताइए कि आपकी मदर के साथ जो उस दिन हादसा हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था? मैम, ये हुआ था कि मैं घर से बाहर था, मैं बसंत गांव की तरफ था, तो मुझे बच्चों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे पुलिस आई है और शीना चाची आई है, प्लस उनकी मदर आई है, सारे लोग 8 लोग थे जो आए हैं। एक जो था सिविल ड्रेस में था और एक वर्दी में था। तो कहता मैं दिल्ली पुलिस से हूँ। तो मैंने दिल्ली पुलिस से मैं कहा सर आप अपना ID कार्ड दिखा दीजिए। मैंने कहा आप अपना ID कार्ड दे, मुझे ID कार्ड नहीं है। कहता कि दिखाता हूँ मैं तुझे ID कार्ड। कहता पैसे निकाल जो कोर्ट ने देने हैं, 5 लाख
94,000 रुपये। मैंने कहा सर मैं हर महीने 10-10 हज़ार रुपये अपनी वाइफ और बच्चे को डाल रहा हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी खत्म हो चुकी है। कोर्ट की बात पे आएंगे, पहले आप बताइए कि उन्होंने आपसे बोला कि पैसे निकालो, पैसे दो, हाँ जी। उसके बाद फिर तो मैंने कहा कि सर आपको ना पहले अपना ID कार्ड दिखाइए। तो उसने क्या करा, मेरे पहले थप्पड़ मारा, तो उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पे लात मारी। तो लात मारते तो मैं थोड़ा सा हिल गया, मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया। तो इम्बैलेंस हुआ तो उसने क्या करा कि मुझे थप्पड़ फिर मारा, तो मैंने अपने बचाते बचाते गलती से, तो फिर वो मुझे मारना शुरू कर दिया एकदम से। उन्होंने मेरे पास उसकी रसीद है जो उन्होंने मुझे जाते हुए दी है, जो हमारा टीवी और फ्रिज ले गए हैं। अच्छा, कौन से मतलब पुलिस थाने से थे ये ख्याला पुलिस स्टेशन से थे। और मैडम वो चीज भी मेरे मदर और मेरे भाभी की थी, उनके बिल हमारे पास पड़े हैं ऑलरेडी, और वो सुनना ही नहीं चाहते थे कि हम बोल रहे हैं। वो उन्हीं की बात सुन रहे थे, मेरी सास की और मेरी वाइफ की और जितने लोग थे उनके साथ। सर ये अचानक से तो ऐसा हुआ नहीं होगा, मतलब इससे पहले भी कुछ कहानी रही होगी, वो थोड़ा सा बताओ। मैडम ऐसा है कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस में एग्जीक्यूशन हुई थी, पहली भी एक एग्जीक्यूशन। कोर्ट केस किसके साथ? मेरा और मेरी वाइफ के बीच में। नाम क्या आपकी वाइफ का? शीना। तो कोर्ट ने एग्जीक्यूशन दी थी कि आपने इतनी इतनी आपकी मेंटेनेंस बनती है तो आप ये पे करिए। वो गलत थी एज पर दी मेरी इनकम टैक्स के हिसाब से जो बननी चाहिए। तो उसमें ये हुआ कि एग्जीक्यूशन लगा दी उन्होंने, 2 साल का मेरे पे एरियर डाल दिया। तो उसकी हम फाइट कर रहे हैं, हमने CA भी लगाई, बहुत कुछ लगाया, बट ये था कि उन्होंने एग्जीक्यूशन लगाई। तो एग्जीक्यूशन में पहली बारी जो एग्जीक्यूशन, वो मेरा स्कूटर उठा के ले गए, मैंने इजीली दे दिए, इजीली स्कूटर उनको प्रोवाइड कर दिया, ले जाइए, ठीक है। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो सेकंड बारी तो ऐसा था जैसे कोई गुंडे बुला के जबरदस्ती अंदर घर में घुस गए, ऐसा मारदार करा। आज बेइज्जती कितनी हमारे आस पड़ोस में करी इन लोगों ने, जो बाहर जो उनके साथ आए हुए थे मैम। और हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ मैम। और एक चीज ऐसा है कि ऐसा लगता है कि हमारी जान खतरे में है। अगर खुदा ना खाता अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे सारे। मैं 6 बार इनके घर होके आ गया, बट इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरी बेटी से मुझे मिलने नहीं देते। 1.5 साल की मेरी बेटी गई थी। अभी भी कहता हूँ कि कम से कम मेरी बेटी को तो मिला दो, कि कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, कम से कम वो मिलवाते ही नहीं है मुझे। एक्चुअली दिखा तो दो कि मेरी बेटी कितनी बड़ी है। अच्छा मुझे बताओ कि जो आपकी वाइफ थी वो आपका घर छोड़ के कब गई और कहाँ पर गई? मैम वो 2019 1 जुलाई 2019 को घर छोड़ के गई है। वो रघुवी नगर अपनी मदर के घर गई हैं। ठीक है। और आपकी बेटी को भी साथ लेके गई थी? बेटी को भी साथ लेके गई। मैडम मैंने बड़ी कोशिश करी कि आप आ जाओ, हम रह ले। आप कहोगे बाहर रहने के लिए, मैं बाहर रहने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तब भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा आप मुझे बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो मेंटेनेंस बनता है वो ठीक नहीं बन रहा है। नहीं ठीक। तो आपने ये बात कोर्ट में भी गई होगी? मैम मैंने करा, तो कोर्ट वालों का क्या रवैया? मैम वो सुनते नहीं। उन्होंने क्या फैक्ट्स लेके एक राउंड फिगर बना के मेरी सैलरी 50,000 दिखा दी। इनकम टैक्स के हिसाब से मेरी 30,000 25 से 30,000 रुपए बनती है। वो कहते कि कानून लड़कियों के पक्ष में है। ऐसा नहीं चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सब इक्वल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल मैन होना चाहिए, इक्वल वुमेन होना चाहिए। आजकल के दौर में इक्वल मैन और इक्वल वुमेन्स है मैम। मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है। एटलीस्ट वो मिलने भी नहीं देते। एक्चुअली जब जितनी वो बड़ी होती है उसका तो माइंड वॉश होता रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसका फादर कौन है। उसको पता ही नहीं है। जब आप जैसा उसके लिए सामने होगा प्रेजेंटली वही होगा। मैं तो उसको लाना चाहता हूँ कि आ जाए मेरी बेटी, और सारे, मैं तो अपनी वाइफ को भी लाना चाहता हूँ, बट वो अब आना ही नहीं चाहते। तो मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? मैंने सारी कोशिश करके मैं थक गया हूँ मैम। मैम देखिए, इस समय जो ये हरकत हुई है, जो घटना हुई है, ये बाद में फ्यूचर में फिर हो सकती है मैम। इसका मतलब हम अनसेफ है मैम। कभी भी हमारे पे कोई भी आ जाएगा, पुलिस वाला बन के हमारे पे अटैक कर देगा। जब वो कर देंगे सारे आ जाएंगे मैम। एटलीस्ट हमें थोड़ी सी सेफ्टी दी जाए कि कम से कम मेरी मदद तो से, वो 71 साल की लेडी है, हमें सेफ्टी चाहिए मैम। तो ये था पूरा मसला। हमने परिवार वालों से जाना कि क्या थी बातचीत। 24 फरवरी को उस दिन जो हादसा हुआ जिसमें एक बुजुर्ग महिला के साथ बदतमीजी की गई थी एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा, ऐसा परिवार वालों का कहना है। जो बदतमीजी हुई वो बहुत ही ज्यादा गंदी थी, बहुत गंदी हरकत जो थी वो 71 वर्षीय एक महिला बुजुर्ग के साथ की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसे देख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं कृतिका, छलको दिल्ली।